क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में अचानक 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है? सब सो रहे होते हैं, पर आप जागते हैं, जैसे कोई अनसुनी आवाज आपको बुला रही हो, कोई अदृश्य ऊर्जा आपको खींच रही हो। क्या यह मात्र एक संयोग है या कोई गहरा रहस्य? यह प्रश्न आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है। और महात्मा बुद्ध की दृष्टि से यह समय केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक बुलावा है। एक संकेत है कि आपकी आत्मा आपको जगा रही है। यह वह क्षण है जिसे प्राचीन ज्ञान ने ब्रह्म मुहूर्त कहा। वह समय जब चेतना सबसे शुद्ध होती है, मन सबसे शांत होता है और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। बुद्ध कहते हैं कि जब संसार सो रहा हो, तब जो जागता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। यह उस ऊर्जा का स्पर्श है जो आपको अंदर की ओर खींच रही है। आधुनिक विज्ञान आज भी यह मानता है कि इस समय शरीर का हार्मोनल बैलेंस एक खास अवस्था में होता है। पर बुद्ध का कहना है कि यह समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरे संवाद का समय है, क्योंकि दिन के शोरगुल और भागदौड़ में हम उस आवाज को नहीं सुन पाते। इस समय जागरण आपके लिए एक दर्पण बन सकता है, जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा कि जीवन के रहस्यों को समझने के लिए मौन जरूरी है, और यह समय सबसे गहरा मौन लाता है। यह समय केवल साधुओं के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में स्पष्टता, शांति और उद्देश्य चाहते हैं। आप देखिए, जब आपकी आंख इस समय खुलती है तो चारों ओर एक अदृश्य स्थिरता होती है। कोई शोर नहीं, कोई व्यस्तता नहीं, बस आप और आपकी सांसें। और यह वही क्षण है जब आप ध्यान, प्रार्थना, चिंतन या आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। बुद्ध का मानना है कि इस समय की 1 मिनट की साधना दिन के घंटों के बराबर प्रभाव दे सकती है, क्योंकि इस समय मन का प्रतिरोध कम होता है, अहंकार कमजोर होता है और आत्मा तैयार होती है। और अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ अनकहा, अनसुना, अनजाना आपको पुकार रहा है। यह आपके जीवन का मोड़ हो सकता है, एक दिव्य निमंत्रण हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे क्षणों को अनदेखा मत करो, क्योंकि आत्मा अक्सर धीरे धीरे बोलती है, और जो सुन लेता है वह मुक्त हो जाता है। 3 से 5 बजे का समय क्यों खास है? ये वह खिड़की है जब ब्रह्मांड और चेतना के द्वार खुल जाते हैं, जब आपकी संवेदनाएं और ग्रहणशीलता अपने चरम पर होती हैं, और जब आप भीतर उतरने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस समय आप जो संकल्प लेते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उसका प्रभाव कई गुना होता है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक परंपराओं में इस समय ध्यान, साधना, जप और योग का विशेष महत्व है। आधुनिक जीवन में जहां तनाव, भागदौड़ और चिंता हावी है, वहां इस समय का उपयोग आपको मानसिक शांति, स्पष्टता और संतुलन दे सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि जागरण का असली अर्थ है अपने भीतर के सत्य को देखना, और यह समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आपकी नींद इस समय बार बार खुलती है तो डरने या परेशान होने की जगह इसे एक वरदान समझें, क्योंकि हो सकता है आपकी आत्मा आपको यह कह रही हो कि अब बदलाव का समय है, अब अपने भीतर झांकने का समय है, अब जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने का समय है। 3 से 5 बजे का यह रहस्य महज रात का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है, जिसे अगर आप खोल लें तो जीवन बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जो जागता है वही देखता है, जो देखता है वही समझता है, और जो समझता है वही मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर आप इस समय जागते हैं तो इसका स्वागत करें, इसे ध्यान के लिए प्रयोग करें, अपने लक्ष्यों पर विचार करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की आवाज सुने, क्योंकि यह वही समय है जब वह आवाज सबसे स्पष्ट होती है। आधुनिक लोग कहते हैं कि नींद का टूटना एक समस्या है, पर बुद्ध कहते हैं कि यह समस्या नहीं है, यह अवसर है, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आपके सपनों के संदेश, आपके अवचेतन के संकेत सतह पर आते हैं। अगर आप इस समय शांत बैठकर ध्यान करें तो आप उन संकेतों को पकड़ सकते हैं, और यही आत्मविकास की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर क्षण आपको बुला रहा है, पर कुछ क्षण खास होते हैं और उनमें से यह समय सबसे खास है।
इसलिए अगर आप बार बार 3 से 5 बजे जागते हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा के बुलावे के रूप में स्वीकार करें और अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और जागरण लाने का यह अवसर न गंवाएं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हर क्षण कुछ सिखाने आता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपके पूरे अस्तित्व को बदलने की ताकत रखते हैं। और 3 से 5 बजे का समय वैसा ही पल है जब ब्रह्मांड जैसे आपके सामने अपने द्वार खोल देता है और यह पुकारता है कि अब तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर की दृष्टि से देखना है। यह समय केवल सोने और जागने के बीच का अंतराल नहीं, बल्कि अज्ञान और ज्ञान के बीच की दूरी है। यह वह क्षण है जब शरीर की जड़ता कमजोर होती है और आत्मा की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर यह समय आपको बार बार खींच रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। और जो इस समय का उपयोग ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए करता है, उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है। आप देखिए, दुनिया के सबसे बड़े साधक और योगी इस समय ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि यह समय प्रकृति के साथ तालमेल का समय है। चारों ओर की हवा शुद्ध होती है, प्राण वायु का स्तर अधिक होता है और मन के विकार न्यूनतम होते हैं। इसलिए अगर आप अपने कमरे में भी इस समय शांत बैठें तो आपकी सांसों की गिनती अलग महसूस होगी, मन की चंचलता कम होगी और आपका ध्यान भीतर की ओर खिंच जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है देखना बिना किसी विचार के, और यह समय देखना सिखाता है। अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो यह चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक आध्यात्मिक चरण की शुरुआत है। हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपको बता रहा हो कि अब दिशा बदलो, अब रुककर सोचो कि तुम्हारा जीवन किस ओर जा रहा है। और बुद्ध हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही बाहरी दुनिया को सही समझ पाता है। आज के समय में जहां तनाव, डिप्रेशन और असंतोष बढ़ रहा है, वहां इस समय का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत की तरह हो सकता है। अगर आप 3 से 5 बजे जागते हैं तो उठकर मोबाइल या टीवी मत देखिए, बल्कि बस कुछ पल सांसों के साथ बैठ जाइए। एक गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। यह साधारण क्रिया आपको भीतर से शांत कर देगी। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा की आवाज हमेशा धीमी होती है, इसलिए उसे सुनने के लिए मौन चाहिए, और यह समय वही मौन देता है। अगर आप इस समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, अपनी समस्याओं को हल करने की योजना बनाते हैं, तो यह सबसे प्रभावी साबित हो सकता है जो रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि का स्तर है। इसलिए बार बार इस समय नींद खुलना एक अवसर है। यह याद दिलाता है कि शायद आपका मन आपके लिए कुछ कह रहा है। बुद्ध का संदेश है कि इसे अवसर के रूप में लो और ध्यान साधना या सकारात्मक सोच के लिए इसका उपयोग करो। यह समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि यह आत्म जागरण का समय है, और आत्म जागरण ही असली मुक्ति है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को देखता है तो बाहरी अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इस समय का स्वागत करो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे धीरे धीरे तुम में स्थिरता, स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। और यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। यह समय केवल साधना का ही नहीं, बल्कि आत्मसमझ का है। यह वह दर्पण है जिसमें आप खुद को स्पष्ट देखते हैं, और जब आप खुद को देख लेते हैं तो जीवन की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, और चेतना का सबसे सुंदर रूप उस समय प्रकट होता है जब संसार सो रहा होता है। बुद्ध के अनुसार यह समय आपको सिर्फ जगाता नहीं, बल्कि बदलता है, और इस बदलाव को अगर आप अपनाते हैं तो आपका हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं कि 3 से 5 बजे जागरण का रहस्य केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है, एक संदेश है कि अब समय आ गया है अपने जीवन की दिशा बदलने का। अब समय है खुद से मिलने का, क्योंकि दिन के शोरगुल में हम खुद से बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन रात के इस पवित्र पहर में जब सब सो रहे होते हैं, जब सारी दुनिया मौन होती है, तभी आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और बुद्ध कहते हैं कि जो इस आवाज को सुन लेता है उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता। यह समय एक आध्यात्मिक अलार्म की तरह है जो आपको कहता है कि अब जागो, अब ध्यान दो,
अब अपने भीतर झांक कर देखो कि क्या चीज तुम्हें बांध रही है, क्या चीज तुम्हें रोक रही है, क्या चीज तुम्हें दुखी कर रही है। क्योंकि इस समय मन की परतें पतली होती हैं और अवचेतन सतह पर आता है। इसीलिए इस समय ध्यान करने से आप उन चीजों को पकड़ सकते हैं जो दिन में पकड़ में नहीं आती। अगर आप अपनी नींद बार बार इस समय खुलते हुए पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर या मन किसी संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। यह संकेत हो सकता है कि आप तनाव में हैं, या यह भी हो सकता है कि आपके भीतर कोई ऊर्जा है जो बाहर आने को तैयार है। बुद्ध कहते हैं कि जब ऊर्जा उठती है तो वह रात के इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है, और इसीलिए साधना का यह सर्वोत्तम समय है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस समय कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, मेलाटोनिन का प्रभाव होता है और मस्तिष्क अधिक ग्रहणशील होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सजगता। अगर आप सजग होकर इस समय बैठें तो एक साधारण व्यक्ति भी गहरी अंतर्दृष्टि पा सकता है। इस समय केवल धार्मिक अनुष्ठान ही जरूरी नहीं है। आप कोई भी रचनात्मक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, क्योंकि यह समय ऊर्जा का स्रोत है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय ध्यान करता है उसका दिन अलग होता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, वह अधिक शांत, अधिक सकारात्मक और अधिक जागरूक होता है, और यही जागरूकता उसके जीवन में सफलता लाती है। अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो घबराइए मत, बल्कि धीरे से उठिए और एक गिलास पानी पीकर शांत बैठ जाइए। कुछ गहरी सांस लीजिए और फिर अपने जीवन के बारे में सोचिए। बुद्ध कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण ही ज्ञान की शुरुआत है, और यही समय आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे अच्छा है। यह समय हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर दुख का समाधान हमारे भीतर ही है। बाहरी चीजें सिर्फ घटनाएं हैं, असली शक्ति हमारी सजगता है, और यही सजगता इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर आप इस समय का प्रयोग बार बार करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, आपका मन शांत होगा और आपकी भावनाएं संतुलित होंगी। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है देखना, और देखना तभी संभव है जब आप जागृत हों, और यह समय जागरण का है। इसीलिए इसे दिव्य बुलावा कहा गया है, क्योंकि यह वह घंटी है जो आत्मा के द्वार पर बजती है और कहती है कि अब समय है। खुद को खोजने का यह समय आपके लिए है। चाहे आप विद्यार्थी हों या व्यापारी, चाहे आप गृहस्थ हों या साधक, यह समय सबके लिए समान है, और इसका लाभ सबको मिल सकता है, बशर्ते आप इसे समझें और अपनाएं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि जो जागता है वही जानता है, और जो जानता है वही मुक्त होता है। तो अगर आप इस समय जागते हैं तो इसे एक बोझ की तरह मत देखो, इसे एक वरदान की तरह लो। यह आपको एक नई दृष्टि दे सकता है, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, यह आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर सकता है, क्योंकि यह समय केवल नींद का टूटना नहीं है, यह आत्मा का द्वार है, और इस द्वार से जो गुजरता है वह अपनी नियति बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन के हर क्षण का एक उद्देश्य होता है, और जो व्यक्ति इस उद्देश्य को पहचान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। 3 से 5 बजे जागरण का रहस्य हमें यही सिखाता है कि यह समय सिर्फ जागने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की आंख खोलने का समय है। क्योंकि दिन के उजाले में हम अक्सर बाहर देखते हैं, लेकिन इस पहर की खामोशी हमें भीतर देखने के लिए आमंत्रित करती है। इस समय जब आप जागते हैं तो ध्यान दीजिए, चारों ओर कैसी शांति होती है। उस शांति में प्रकृति की आवाजें कितनी धीमी और मधुर होती हैं। पक्षियों की हल्की चहचहाहट कभी कभी सुनाई देती है। हवा की सरसराहट भी एक संदेश देती है। यह संदेश है कि जीवन में सादगी और मौन कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि जो मौन को समझता है वही जीवन को समझता है, और यह समय मौन का सबसे सुंदर रूप है। इस समय आपका मस्तिष्क एक ऐसे स्तर पर होता है जहां विचारों का बोझ कम हो जाता है और आप अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। इसलिए इस समय अगर आप ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वह कई गुना असरदार होती है। अगर आप कोई योजना बनाते हैं तो वह ज्यादा स्पष्ट होती है। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो वह ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इस समय आपकी अवचेतन शक्ति आपके साथ होती है
बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और इस समय आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। इसीलिए इस समय जागने वालों को इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग आत्म विकास के लिए करना चाहिए। आप देखिए, जीवन में बदलाव तभी आता है जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं, और यह समय आपको तैयार करता है। यह समय आपको रुककर सोचने का मौका देता है। यह समय आपको बताता है कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यह समय आत्मचिंतन का है, और आत्मचिंतन ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जो प्रश्न आपको दिन में परेशान करते हैं, उनके उत्तर अक्सर इस समय मिल सकते हैं, बशर्ते आप शांत होकर भीतर देखें। इस समय आप अपनी समस्याओं को अलग नजर से देख पाते हैं, क्योंकि मन की परतें पतली होती हैं। अहंकार कम होता है और सजगता बढ़ जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही साधक इस समय उठकर साधना करते थे। यह समय केवल साधुओं के लिए नहीं है, यह गृहस्थ के लिए भी उतना ही उपयोगी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय पढ़ाई कीजिए, आपकी ग्रहण शक्ति ज्यादा होगी। अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं तो इस समय अपने दिन की योजना बनाइए, वह ज्यादा प्रभावी होगी। अगर आप परेशान हैं तो इस समय शांत होकर बैठ जाइए, आपको समाधान सूझने लगेंगे। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा की आवाज हमेशा धीरे होती है, इसलिए उसे सुनने के लिए आपको शांत होना पड़ता है, और यही समय आपको वह शांति देता है जो दिन में मिलना मुश्किल है। इस समय आप अगर बार बार जागते हैं तो इसे बीमारी मत समझो, इसे एक संकेत समझो कि शायद आपकी आत्मा आपको कुछ कहना चाहती है। शायद वह चाहती है कि आप रुकें और सोचें कि आपके जीवन की असली दिशा क्या है। और जब आप इस संकेत को मान लेते हैं तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार रात के तीसरे पहर यानी 3 से 5 बजे के बीच जागता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वह समय है जब ब्रह्मांड और चेतना के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यह समय आत्मा के द्वार खोलने का समय है, और आत्मा के द्वार तब खुलते हैं जब आप तैयार होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई न कोई कारण होता है, और अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो हो सकता है यह आपका आंतरिक अलार्म हो, जो आपको बता रहा हो कि अब बदलाव का समय है। अब जीवन की दिशा को फिर से देखने का समय है। अब अपने भीतर के प्रकाश को खोजने का समय है। दिन में हमारा ध्यान बाहर होता है, लेकिन रात के इस समय जब सब सो रहे होते हैं तब हमारी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, और यह मुड़ना ही असली साधना है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा हमेशा बोलती है, लेकिन हम दिन के शोर में उसे सुन नहीं पाते। इसीलिए यह समय विशेष है। यह समय आत्मनिरीक्षण का समय है। यह समय आपको अपनी समस्याओं को समझने का अवसर देता है, और उनके समाधान ढूंढने की शक्ति भी देता है। इस समय का प्रयोग करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं। यह समय केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में स्पष्टता, शांति और संतुलन चाहता है। आधुनिक जीवन में जहां तनाव और चिंता ने लोगों को घेर रखा है, वहां यह समय एक वरदान है। आप देखिए, प्राचीन ऋषियों ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा और इसकी महिमा का वर्णन किया। बुद्ध भी कहते हैं कि यह समय ध्यान, साधना, प्रार्थना और चिंतन के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय मन का प्रतिरोध कम होता है, अहंकार कमजोर होता है और आत्मा तैयार होती है। यह समय आपको अपनी अवचेतन शक्ति से जोड़ता है। अगर आप इस समय अपनी सांसों पर ध्यान दें, या मंत्र जप करें, या सिर्फ शांत बैठें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक अद्भुत शांति उतर रही है, और यही शांति आपको दिन भर की शक्ति देती है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो इसे वरदान समझो, न कि परेशानी। यह आपके जीवन के लिए एक नया अध्याय हो सकता है। इस समय का सम्मान करो, इसका उपयोग करो, ध्यान करो, लिखो, सोचो, अपने लक्ष्यों की योजना बनाओ, क्योंकि इस समय आपके भीतर की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और जो इसका उपयोग करता है वह जीवन में प्रगति करता है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि जीवन का हर क्षण कीमती है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलाते हैं, और यह समय उनमें सबसे खास है। इसलिए अगर आपकी आंख इस समय खुलती है तो डरने की बजाय मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद, क्योंकि आपकी आत्मा आपको बुला रही है।
यह वह समय है जब आप खुद को बदल सकते हैं, खुद को जान सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और यही जागरण की असली शक्ति है, यही ध्यान की असली सुंदरता है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। इसलिए आज से अगर आप 3 से 5 बजे जागें, तो इसे एक मौका समझें और बुद्ध के इस संदेश को याद करें कि जो व्यक्ति इस समय जागता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीता है। और यही है इस पूरे रहस्य का निष्कर्ष। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जे मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।